आप सबको राजकुमार मक्कड़, निवासी गांव बदियाली, जिला भिवानी, हरियाणा की ओर से राम राम। भारत अब खुल गया है, सो आंदोलनकारी लोगों से मेरे कुछ खरे खरे सवाल हैं। पहला, आंदोलनकारियों और आंदोलन के समर्थकों को यदि अडानी और अंबानी से इतनी ही एलर्जी है तो क्या पाखंड छोड़कर सबसे पहले वे अपने मोबाइल का जियो सिम कार्ड बदलेंगे? दूसरी बात, प्राइवेट कंपनियों से यदि इतनी ही एलर्जी है तो जिस ट्रैक्टर और जिस महंगी कार में बैठकर आंदोलन करने के लिए आप लोग दिल्ली पधारे हैं, क्या वह आपके गांव में या आपकी मंडी में ही बनी है? तीसरी बात, आपकी यह मांग कि सरकारी खरीद मूल्य के बराबर ही कोई बाहरी व्यापारी या कोई प्राइवेट कंपनी भी मूल्य दे, तो क्या जिस तरह मंडी में सरकार हर स्तर पर अनाज खरीद लेती है, क्या गैर सरकारी खरीदार भी वैसा ही करेगा? और क्या आप खुद भी वैसा ही करते हैं? और यदि नहीं, तो फिर यह पाखंड और नाटक क्यों? चौथी बात, जब आप खुद कुछ खरीदने जाते हैं तब तो कम से कम दाम में बढ़िया से बढ़िया सामान चाहते हैं। एक गरीब जो सुदूर दुर्गम क्षेत्र से पैदल चलकर और सिर्फ 2-3 किलो सब्जी को लेकर आया है, उस निर्धन विक्रेता से तो मोल भाव करते हुए आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं, लेकिन बाकी लोग आपकी ही शर्तों पर उठें, आपकी ही शर्तों पर बैठें, अन्यथा आप अराजक आचरण करते हुए सड़क जाम कर देंगे। यदि सब कुछ सरकारी मूल्य या सरकारी रेट पर ही रखने की इतनी ही जिद है तो प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को हटाइए ना, जहां बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। अब से आप सरकारी बस, ट्रेन और विमान से यात्रा कीजिए तथा किसी भी निजी अथवा प्राइवेट सेवा का उपयोग तत्काल प्रभाव से तुरंत बंद कर दीजिए। करेंगे ना? अगली बात, सरकारी भोजन और चाय तक से आपको इतनी नफरत है तो बीज, खाद, डीजल, रसोई गैस आदि पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी तथा अन्य सरकारी योजनाएं जैसे फसल बीमा, मुफ्त शौचालय, घर बनाने के लिए न के बराबर ब्याज पर मिलने वाला सरकारी ऋण तथा हर चौथे महीने केंद्र सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में पहुंचाए जाने वाले 2,000 रुपये आदि सब कुछ आप छोड़ देंगे ना? छोड़ देंगे कि नहीं? अगली बात, यदि सारी समस्या इस किसान बिल से ही है तो आप किस बिल के कारण अभी तक किसान आत्महत्या कर रहा था, क्या आप उसकी गहराई में जाएंगे? अगली बात, क्या आपने किसान बिल खुद कभी पढ़ा भी है या पढ़ने का काम भी किसी प्रायोजक को ही दे रखा है? यदि यह किसान आंदोलन है तो फिर विपक्षी दल इसे क्यों संचालित कर रहे हैं? अगली बात, यदि यह किसान आंदोलन ही होता तो इसमें खालिस्तान, पाकिस्तान, मोदी की हत्या, हिंदू महिलाओं के बारे में अपशब्द, ये सारी बातें क्यों सामने आती? क्या देश विरोधी शक्तियों ने आपके आंदोलन को प्रायोजित या हाईजैक तो नहीं कर लिया है? अगली बात, विचार कीजिए, क्या आप इन स्वार्थी शक्तियों और गद्दार गिरोह की हर समय देश में आग लगाने की विकृत, घृणित और निकृष्टतम राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? अगली बात, किसान अन्नदाता है, निश्चित रूप से सही बात है। किसान अन्नदाता है तो क्या बाकी जनता मुफ्त में आपका अनाज खरीदती है? जबकि सच तो यह है कि सारा देश किसान को और पंजाब को हमेशा से ही बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। अगली बात, क्या यह सच नहीं है कि न तो आपने बिल पढ़ा ही है, न पिछले वर्ष के नियमों के आलोक में इस नए बिल को आपने तोला है, और न ही आपके आंदोलन का बिल से कोई लेना देना ही है, बल्कि यह तो सरकार को परेशान करने और उसका अपमान करने का बहुत ही गंदा उपक्रम मात्र दिखाई देता है। यदि एक निर्वाचित सरकार द्वारा संसद, कैबिनेट और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बने कानून का फैसला इलेक्शन की बजाय सड़क जाम करके
और भारत को बंद करके किया जाएगा, तो क्या यह आपकी लोकतंत्र विरोधी अराजक मानसिकता को नहीं दर्शाता? एक निर्वाचित सरकार हमेशा कानून संसद से ही तो पारित कराएगी। क्या संसद में हारे हुए दल सड़क पर कुछ लोगों को बैठा करके, सड़कें जाम करके, भारत को बंद करके अपनी उन मांगों को मनवाएंगे जो संसद में वो नहीं मनवा पाए थे? क्या बहुमत से चुनी गई सरकार को यह अधिकार भी नहीं है कि वह अपना कानून संसद से पारित करवाए? अगले चुनाव में देखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि परेशान किसान नहीं है। परेशान किसान नहीं, बल्कि वे हैं जो भारत की विजय से जल भुन उठते हैं और भारत की पराजय के आभास मात्र से ही जिनकी बाँछें खिल उठती हैं। परेशान वे हैं जो भारत के टूट जाने का इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए साजिशें करते रहते हैं। और बंधुओं, क्या मतलब है कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत के इस किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? क्यों हम लोग विदेशी शक्तियों को और पाकिस्तान के टेलीविज़न को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों में बैठे हुए देश विरोधी तत्वों को यह अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए आपके आंदोलन की समाचारों को, भारत बंद के समाचारों को चटकारे लेकर के सुन रहे हैं और भारत के टूटने की कामना की दे रहे हैं? और दुर्भाग्य ये है कि आपके इस आंदोलन में ऐसे लोगों को भी महिमा मंडित किया जा रहा है। तो बंधुओं, हमारा कहना ये है कि आप किसान हैं, हमारे आर्थिक आयुध का शान है और हमारी शस्य श्यामला धरती के आप भगवान हैं। देश आपसे दिव्य आचरण की ही अपेक्षा रखता है। आशा है आप इस अपेक्षा पर खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन की राह को छोड़ करके सरकार से वार्ता करके और कृषि कानूनों के सामने आने वाली कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ आपकी आशंकाएं, इसका निदान इन कानूनों में संशोधन करके और एक आदर्श किसान धरती पुत्र और बन करके और विश्व में भारत का मान ऊंचा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।